जय सिया राम। अभी आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य, टैरो कार्ड रीडर, डकी ग्रैंड मास्टर हैं, हीलर हैं, चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जब भी किसी ज्योतिषाचार्य से बातें होती हैं या किसी व्यक्ति के जीवन में जब परेशानी आती है तो एक प्रमुख वजह ये बताई जाती है कि व्यक्ति को पितृदोष हो सकता है जी। क्योंकि पितृपक्ष में हम कुछ ऐसे कार्यों को करके, और आपने तो चर्चा की कि हम आज 7 चमत्कारिक ऐसे उपाय, महा उपाय आप बताने जा रही हैं, जिससे कि व्यक्ति अगर करे इस पितृपक्ष के दौरान तो उसके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होगी, पितृदोष से उसको छुटकारा मिलेगा। इसलिए ध्यान से इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे और वो महा उपाय आज आपको मैडम बताएंगी जिससे आपके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होगी। एक बार फिर से स्वागत है आपका। क्या खास आज बता रही हैं? जी देखिए, जब भी पितृदोष के कारण वंश आगे नहीं बढ़ता, घर में सुख कार्य कोई होता ही नहीं है। लोग स्पेशल पूछते हैं पत्रिका दिखा के, मेरी कुंडली में देखिए पितृदोष तो नहीं है जी। और पितृदोष एक ऐसा दोष है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो इसीलिए ये जो पितृपक्ष आता है हर साल, ये बहुत अच्छा समय होता है जब आप अपने पूर्वजों के समक्ष कुछ करके उन्हें मना सकते हैं, अपने 9 के 9 ग्रहों को ठीक कर सकते हैं और पितृदोष से भी कहीं हद तक मुक्ति पा सकते हैं आप। अच्छा, ये भी थोड़ा भक्तों को बता दीजिए कि पितृदोष अगर है तो कुछ उसका लक्षण भी दिखता है क्या? जैसे हमने सुना है कि घर में वंश वृद्धि नहीं हो सकती। वंश वृद्धि नहीं होती, अगर होगा भी तो बेटियां देखिए। अच्छा। आजकल तो बेटी बेटा सब बराबर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मान्यता है कि दिया जलाने वाला, पानी देने वाला तो लड़का ही रहता है। तो बेटा होने में मतलब कन्याओं की उसमें बहुलता रहेगी घर में। हाँ। अच्छा। और हो सकता है कि बच्चे की शादी ना हो, आपका बिजनेस भी खराब रह सकता है, घर में द्वेष क्लेश और बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाएगी, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे आ जाएंगे। अच्छा, ये घर में जो उठापटक चलती है, मतभेद जो रहता है एक दूसरे से, जो पटरी नहीं बैठती, इसकी वजह से भी होता है। देखिए, कई बार पत्रिका में दिखाओ मेरी दशा भी ठीक चल रही है, प्लैनेट भी अच्छे हैं, सब अपनी अपनी जगह अच्छे से बैठे हैं, फिर भी कोई चीज़ कुछ ना कुछ हमें परेशान कर रही है। वो क्या चीज़ है? तो पितृदोष एक ऐसी चीज़ है जो सभी ग्रहों को खराब कर देगी। क्योंकि देखो, जब तक आप पितरों को खुश नहीं रखोगे, आपका गुरुओं का पितरों को आप खुश नहीं रखोगे, उनके समक्ष कुछ अच्छा कार्य नहीं करोगे, तो बाकी सब चीज़ें फेल हो जाएंगी। क्योंकि हनुमान भक्ति पे ज़्यादातर युवा हैं जो भक्त हैं। भक्तों की जो हमने देखा, जो YouTube का जो विश्लेषण वाला होता है उसमें हमने चेक किया तो देखा कि 20 साल से लेकर के 45 साल तक के ज़्यादातर दर्शक हैं, भक्त हैं जी, युवा हैं। और आप भी सुनती होंगी, क्योंकि आजकल आधुनिकता के इस दौर में लोग कहते हैं ना कि जो चले गए लोग उतना ध्यान नहीं देते उनके प्रति, अपने कर्तव्य का निर्वहन। तो पहले बता दीजिए कि क्या पितरों के प्रति हमारा आदर कर्तव्य बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है पितरों के प्रति आदर और कर्तव्य। क्यों? अगर आज के युवा, मेरा सवाल आज के युवाओं से है, क्यों आपके माता पिता इतने वर्षों से उनके माता पिता करते आ रहे थे और क्यों इस वक्त हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं पितृपक्ष में। ठीक है, आपको तिथि याद भी होगी, फिर भी क्या करेंगे? अंतिम श्राद्ध पे सब कर देंगे। आपको देखिए, षष्ठी तिथि होगी, वो की बजाय किसी की द्वितीया होगी, षष्ठी होगी, सप्तमी होगी, जो भी होगा, तो लोग इससे बचने के लिए क्या करेंगे? एक ही अमावस्या पे सभी श्राद्ध पूरे कर देंगे। और पहले आप देखिए, श्राद्ध होता था, पूरे परिवार को एकत्रित करके पूजा पाठ की जाती थी श्राद्ध, और बेटियों को भी दिया जाता था दान धर्म, श्राद्ध में ब्राह्मण को भी खिलाया जाता था। तो तब हम इतने परेशान नहीं थे और किसी ना किसी बहाने आप मिल भी लेते थे और आपके पूर्वज खुश होते थे, जो पितृ हैं वो खुश होते हैं कि मेरा परिवार एक जगह एकत्रित होकर बैठा है। देखिए, असली खुशी तो परिवार के इकट्ठा होने में ही है। तो आपके पितृ ऊपर से देखते थे तो खुश होते थे वो कि आप लोग इकट्ठे बैठे हो, वो एक बहाना होता था। आजकल तो रक्षा बंधन पर भी राखी पोस्ट हो जाती है, आजकल उसमें भी नहीं जाते। एक तो बड़े आश्चर्य में डालने वाली खबर हमने पढ़ी, क्योंकि जब आप देश में हो विदेश में हो, पितरों के प्रति अपने आपका भाव रहना ही चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले हमने अखबारों में पढ़ा कि कानपुर के कोई प्रोफेसर साहब थे, अकेले घर में रहते थे, वहाँ जो क्वार्टर होता है यूनिवर्सिटी का, बेटा उनका कहीं शायद अमेरिका में, पत्नी भी वहीं गई है, उनकी मृत्यु हो गई यहाँ पे। अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो लोग यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो लोग पहुँचे भी नहीं।
वीडियो कॉन्फ्रेंस किया गया, हो गई श्रद्धांजलि? बिल्कुल, ये बड़ी दुख की बात है ना। आप देखिए, जो अग्नि देनी है, कुछ करना है, कुछ कर्म ऐसे हैं हमारे ज्योतिष में, कर्म कांड हैं बहुत सारे, चाहे वो यज्ञ है और आपका कुछ भी था, एक मुंडन का भी, वो भी एक कर्म है, विवाह भी कर्म है, और जनेऊ पहनाना भी एक कर्म है। हर लड़के को जनेऊ पहनाया जाता है जब वो अपनी एक एज तक पहुंच जाता है। बिना जनेऊ के शादी नहीं होती। तो ये सब जो कर्म है, अगर ये किए नहीं गए तो उससे आपको दिक्कतें आने वाले टाइम में नजर आती हैं। यानी इकलौता बेटा अमेरिका में कैरियर बना रहा, जी जी, और यहाँ पिता की मृत्यु हो गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो सनातन धर्म में तो आप देखें तो ये 84 लाख योनियों की बातें होती हैं। बिल्कुल। और फिर आप कैरियर बना रहे हैं, और फिर इसका मतलब कि आपने अभी जाना ही नहीं है जीवन के सत्य को। आप मेरी बात सुनिए, करियर बनाने के लिए तो उस पिता ने ही आपको पढ़ाया लिखाया था। आप पैदा तो नहीं हुए थे पैसे की पोटली लेके, है ना। तो वो उस पिता ने ही आपको पढ़ाया लिखाया, तो कुछ तो आपका धर्म बनता था कि कुछ तो करते आप। जी जी, यही बहुत मुश्किल हो गया। अब पहले ज़माने में छोटी सी बात होती थी, कैसे भी करके सब छोड़ के इंसान पहुंचता था, चाहे कैसे कितनी दूर भी हो। आजकल तो एक सिटी से दूसरी सिटी, तो यहाँ तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की बात आ गई। ये सब भावहीनता की परिचायक है जी। और ये सब बातें बीच में इसलिए मेरे ध्यान में आ गई कि बहुत आवश्यक है सबके लिए, युवाओं के लिए भी, कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आप एक सफल नागरिक बनना चाहते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक आप सफल पुत्र भी तो हैं। बिल्कुल, पुत्र में भी तो सफलता रहती है, असफल पुत्र और सफल पुत्र भी होता है। पुत्र के तौर पे जी जी, अब क्या खास बता रहे हैं? अभी इस माह 29 तारीख से पितृपक्ष शुरू होने वाला है, जो कि 14 अक्टूबर तक रहेगा। ये जो 15 दिन होते हैं, इसमें आप अपने पितरों के समक्ष पिंडदान कर सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं, और कर्मकांड जितने भी करवा सकते हैं उनके प्रति जो भी आप कर सकते हैं वो करके अपनी जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। सच में देखा गया है, बहुत सारे केसेस हैं। कई लोग बहुत सालों से नहीं कर रहे थे श्राद्ध, अच्छा, तो उनके घर में प्रॉब्लम आई। मेरे एक जानने वाले, उनसे हमने कहा आपके पितृ कौन से थे? आपको नहीं पता कौन सी तिथि थी, क्या थी? चलो, जिस उसमें आपको पता नहीं कौन सी तिथि थी, उसमें तो हमने उनसे अमावस्या पे सब करवाया, अमावस्या पे करवाया, और उनको बोला जितने 15 दिन है ना, रोज गाय को रोटी दीजिए आप। और अब देखिए, उनके पुत्र का विवाह नहीं हो रहा था, पुत्र का विवाह हो गया, और उसका भी बेटा हुआ, उनके बेटे का भी बेटा हुआ। तो पितृपक्ष में करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है ना, चलिए आपके माता पिता अभी जीवित हैं, उनके माता पिता, कोई तो आपके पितृ वो होते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, आपका पता नहीं कहाँ से वंश चला आ रहा है। तो पितृ तो आपके पिछले से पिछले, आपको नाम नहीं पता, सिर्फ इतना बोलिए मेरे पितरों के समक्ष ये कार्य मैं कर रहा हूँ। अच्छा। कई लोग तो देखिए शादी ब्याह होता है, कुछ भी होता है, उसमें भी लोग क्या करते हैं, एक प्लेट निकालते हैं पहले, कुछ भी कार्य शुरू होने से पहले पितरों के नाम की एक प्लेट निकाल के, भोजन निकाल के वो मंदिर में दे देंगे या किसी गरीब को खिला देंगे। तो ये कार्य बहुत अच्छे रहते हैं करना, ये करेंगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तर्पण, श्राद्ध, कर्म, ये सब आप इन 15 दिन में कर सकते हैं। ये जो भी इतना करने हैं, जो आप अगर ये पूजन करते हैं पितृपक्ष में, तो आने वाली जितनी भी परेशानी है वो सब ठीक हो जाती हैं। आप जो लोग नहीं करते, इस साल करके देखें और फिर बताएं कि इस साल क्या, यह साल पिछले साल से अच्छा गया आपका। सितंबर में आ रहा है ना, सितंबर से अक्टूबर, अगले साल सितंबर अक्टूबर तक देखिएगा क्या पिछले साल से ये साल अच्छा गया। जो पितृपक्ष नहीं करते उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि वो इस बार करके देखें और फिर बताएं, आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर पितरों का आशीर्वाद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर देखें, एक पत्रिका होती है, उसमें सारे ग्रह खराब हैं, अगर इधर सारे ग्रह खराब बैठ गए और एक अकेला रहा, आपका गुरु अच्छी कंडीशन में, वो अकेला गुरु आपकी कुंडली को संभाल लेता है। तो ये भी कुछ है ना। तो आपके ऐसे ही आपके पितृ हैं जो आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप आपको बहुत अच्छा कुछ देते हैं। वैसे तो रोज़ ही मैं कहती हूँ कि शाम को हमारे पितृ 5:30 से 7 के बीच में इंतज़ार करते हैं कि कोई मुझे याद करेगा। अच्छा। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि साउथ वेस्ट में शाम को एक दिया लगाएं रोज़, ये आपके पितरों के समक्ष होगा। ये साउथ वेस्ट में? हाँ जी।
तब दक्षिण पश्चिम में जी। एक दिया लगा देना चाहिए। दिया जरूर लगाना चाहिए, हमारे पितरों के लिए होगा। और सुबह मैं बोलती हूँ ईस्ट में लगाइए, ईशान कोण में। सुबह आप भगवान को दे देंगे, प्रसन्न कर देंगे, और शाम को पितरों को। हमें दो ही का आशीर्वाद काफ़ी है। और मान्यता भी है, अगर आपके घर कोई भी जानवर या पक्षी इस पितृपक्ष में आए तो समझिए आपके पूर्वज इस रूप में आप से मिलने आ रहे हैं। तो जानवरों को, और जैसे आपने देखा है, अगर हम करते हैं श्राद्ध, उस दिन कुत्ते को, कौवे को और गाय को रोटी अवश्य देते हैं हम लोग। तो ये आप भी कीजिए, अगर रेगुलर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। और इस दौरान अगर कुछ बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए, एक तो सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन से है कि आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें, सारा साल तो खाते ही हैं, लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें, नॉन वेज ना खाएं, और जैसे बोलते हैं कई लोग ड्रिंक करते हैं तो वो सब नहीं करें, सब चीज़ों से बचें। थोड़े दिन की बात है, अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाल और नाखून ना कटवाएं 15 दिनों में। लेकिन जो पिंडदान या पितृपक्ष करता है वो कटवा सकता है, नाखून भी काट सकता है और बाल भी कटवा सकता है। और पशु पक्षियों को परेशान ना करें। जितने भी पशु पक्षी हैं, मैंने जैसे बताया कि वो इसी रूप में, हमारे पूर्वज कैसे आएंगे हमारे पास, इसी रूप में आपको मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई आपको भिखारी मिल जाता है, अचानक से कुछ मांगता है, तो उसे भी कुछ दीजिए अपनी बजट श्रद्धा अनुसार, जितना आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत कुछ देना, जितना आप दे सकते हैं दीजिए। और पशु पक्षियों की सेवा करें तो आपको बहुत अच्छा पुण्य प्राप्त होगा। और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे लोग कुछ भी सगन सगाई रोका कर देना या कुछ कर देना, शुभ कार्य ना करें, कुछ भी ना करें। इसमें हम लोग पूजा पाठ भी नहीं करवाते। जैसे किसी दुकान का मुहूर्त है, घर का मुहूर्त है, इस तरीके से नहीं करवाएंगे। मतलब कोई अनुष्ठान नहीं करा, अनुष्ठान नहीं जो नियमित पूजा है वो तो आप करते रहिए, कोई नई जैसे अनुष्ठान कर रहे हैं कुछ ऐसा ना करें। नहीं करें। सत्यनारायण जी की कथा भी नहीं कराते, क्योंकि सत्यनारायण जी की कथा हम हमेशा अच्छी उसमें कराते हैं कि जब कुछ हर्षोल्लास का समय हो, तो इस टाइम सत्यनारायण जी की कथा भी ना कराएं। और नई चीजें ना खरीदें, वस्त्र वगैरह ना खरीदें आप। जी जी। और अगर कई बार क्या होता है, अब जैसे पितृपक्ष 14 अक्टूबर तक है, किसी के घर में 17-18 की शादी है मानिए, तो क्या करते हैं वो लोग, पितृपक्ष से पहले खरीदारी शुरू कर लेते हैं। जब पहले की खरीदारी कर ली तो खरीद सकते हैं। लड़की का दहेज बनाना है, कुछ बनाना है, तो उसमें शराब में भी खरीद के रख देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप किसी से पूछ के अच्छा, मतलब ये कंटिन्यूअस जो पहले से खरीदते आ रहे हैं उसको कंटिन्यू कर देते हैं। शादी करनी है, उसका दहेज बनाना है, कुछ करना है बच्चे का, हमारे बाद में समय कम मिलेगा उसके लिए तो इसलिए कर सकते हैं। और अब मैं बताने जा रही हूँ 7 ऐसी चीज़ें, 7 ऐसे दान जिन्हें करने से आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं, एक तरीके से सोई किस्मत आपकी जागृत हो जाएगी, और जितनी भी तकलीफ़ें हैं उनसे आपको निजात मिलेगी, बहुत फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी चांदी का दान करें। चांदी जैसे बोलते हैं, आपके जो चंद्रमा है वो आपके जीवन पे बहुत इफ़ेक्ट डालता है, बहुत। चंद्रमा ही ऐसा प्लैनेट है जो सबसे तेज़ चलता है। तो उसमें क्या है, आप जैसे चावल लें, चीनी लें, चावल के साथ क्या करें, थोड़ा सा एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा चावल में अगर डाल देंगे तो वो पूरे चावल चांदी समान हो जाएंगे आपके। तो आप इस ऐसे दान करके अपने मानसिक संतुलन को अच्छा कर सकते हैं, अपने बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं। यदि पितृपक्ष में ऐसा करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपके बिजनेस से रिलेटेड जी। और काले तिल, यदि कुछ भी ना कर पाए कोई इंसान, तो काले तिल का दान कैसे करें, अपने ऊपर से 7 बार उतार लें एंटी क्लॉकवाइज, और वो किसी को दान करें या पीपल के पेड़ पे चढ़ा दें। ये सबसे अच्छा तरीका है। कई लोगों की ढैया है, साढ़े सती है, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो काला तिल 7 बार एंटी क्लॉक। जैसे देखिए कईयों को पैरों में प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं, तो पितृपक्ष में यदि ऐसा करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा बहुत उससे। और
गुड़ सूर्य की जब कुछ प्रॉब्लम रहती है तो हम लोग कहते हैं गुड़ दीजिए, दान कीजिए, गुड़ गेहूँ ये सब बोलते हैं। तो गुड़ का दान जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत सारी व्याधियाँ दूर होंगी। आपके घर में जितने भी कलेश हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग कम है, परिवार में जैसी भी दिक्कतें हैं उनमें सब अच्छा मिलेगा। इसके बाद कहते हैं अन्न का दान। अन्नदान तो महादान कहलाता है, सभी जानते हैं। अन्न का दान करने से अन्नपूर्णा माता आपसे कभी भी रुष्ट नहीं होंगी और आपके घर में हमेशा भंडार भरा रहेगा। क्योंकि देखिए, लग्जरी ना मिले, खाना पेट भर मिल जाए, कोई भी भूखा ना सोए, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है ना अंदर की, वो जो हमारी कामनाएं हैं वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, ये हो, लेकिन भूखे पेट तो गाड़ी भी अच्छी नहीं लगती। तो अन्नपूर्णा माता सदैव आप पर आशीर्वाद बनाए रखेंगी, आपका काम बना रहेगा। इसके बाद है नमक। नमक को दान करें जी। नमक दान करने से क्या होगा, आपको नमक से आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक नेगेटिविटी है, कई लोगों को नज़र दोष हो जाता है, उससे भी निजात पाएंगे आप। तो नमक का दान अवश्य करें, ये बताया जाता है। जूते चप्पल दान करें। मैं हमेशा बताती हूँ, शनि वालों को तो हमेशा बोलती हूँ 8 नंबर की चप्पल दीजिए। जूते चप्पल देने से कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों को मिलेगा वो। तो ये दान अवश्य करें। जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, समझिए आपके काम लास्ट मोमेंट पे रुक जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, काम होते होते पूरा हो गया, लास्ट मोमेंट पे रुक के फिर जीरो पर आ जाता है। लगता है कि सफल होने वाला है। तो इसीलिए आप जूते और चप्पलों का दान करें। इसके बाद आता है गाय का घी। गाय आप जानते हैं हमारी पूजनीय है, हमारी माता समान है, सभी लोग जानते हैं। तो गाय का घी दान करें, उससे आपको बहुत सारे, अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा किसी के, कई बार हो जाता है चीज़ें डिले हो रही हैं, तो वो सब वंश वृद्धि होगी आपके घर में और आपके पितृ खुश होकर आपको आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जी जी। तो मैं यही सब बोलना चाहूँगी कि इस पर कि पितृपक्ष में अगर ये सब करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और बहुत मुश्किल कुछ नहीं बताया कि आपको कहीं जाकर कुछ करना है या कुछ है, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है जितना साधारण तरीके से आप सबको मदद की जा सके, रेमेडी बताई जा सके, उतना अच्छा है जो कि आप कर सकें। और ये सब जो आपने बताया है, जो विदेशों में बैठे हुए भक्त हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ उनको ये कुत्ते और कौवा ढूंढने में हो सकता है दिक्कत होगी, लेकिन बाकी सब उपाय तो कर ही सकते हैं। वहाँ भी गौशाला बनी हुई है। अच्छा। बहुत लोगों से मेरी बात होती है विदेशों वाले से, वो भी बोल रहे हैं डॉग्स को भी फीड कराने जा सकते हैं हम। पक्षी वहाँ पर कुछ पक्षी भी हैं वहाँ पर लेकिन वो कुछ और खाते हैं। कोई कह रहा था कौवा नहीं है वहाँ, मतलब विदेशों में कबूतर है। अच्छा। कबूतर तो है। तो मुझे तो पता नहीं है कौवा है कि नहीं वहाँ। कबूतर कुछ लोग लिखते हैं कि यहाँ तो कौवा ही नहीं है। खैर, कौवे किसी भी रूप में आ जाएंगे, आपकी श्रद्धा भाव की बात है। नहीं, पक्षियों को, जानवरों को करना है तो पक्षी तो सभी हैं। अब कोयल भी होती है, कई देशों में बहुत सारे बहुत अच्छे पक्षी भी हैं। तो जहाँ संभव हो वहाँ आप कीजिए। या आपने हिंदुस्तान में रहने वाले किसी रिश्तेदार को बोलिए उसको कुछ पैसे दीजिए कि कौवों को खिला, तो वो खिलाएगा। हाँ, और कभी जिसको देखो जहाँ चाहे वहाँ रहा है। और जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, कभी कभी आइए भारत और यहाँ भी कुछ पूजा पाठ वगैरह कराइए। बिल्कुल, कॉल करते ही हैं कि बिल्कुल अब तो एक अच्छा माध्यम बन गया है, अब यूट्यूब है कि जानकारी पहुँच रही है और उस माध्यम से भी लोग कराते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। और जो भी युवा पीढ़ी के लोग हैं इस महत्व को समझें। और ये सिर्फ उपहास की बात नहीं है कि कौवों को खिलाने से पितरों को भला क्या मिलता है, उसे कौवा मत समझिए। उस कौवे के भीतर भी वही परम तत्व विराजमान है जो हमारे भीतर है जी। हमारे कर्मों के अनुसार अलग अलग ये शरीर है, बिल्कुल भीतर की जो शक्ति है एक ही है। इसलिए कौवा समझ के उपहास न करें और ये मानिए इस बात को, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में तरक्की होगी, उन्नति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया राम।